देखो यहाँ पर log बेस a है, ठीक है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पे देखो ये सेम है, पर इससे पहले देखो यहाँ पर a की पावर x है, तो यहाँ पे देखो सेकंड वाला रूल देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, x की पावर n लिखा है, तो n log a x हो जाएगा, तो सेम यहाँ पर भी होगा, तो पहले x आगे तरह जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x log a। तो ये आपने बोला कि अगर बेस सेम होगा, इनपुट सेम होगा, तो ये क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा, log a y, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू log a y आ गया। क्लियर है, सेम चीज़ आ गया, सेम यहाँ पर, यस, सबको क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे a की पावर x इक्वल टू वाई है, तो हम लोग इसको लिखते हैं x इक्वल टू log a y। क्यों ऐसा लिखते हैं, अभी हमने ये प्रूफ कर दिया। हमने दोनों साइड में log a बेस मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर a की पावर x था, x बाहर आ गया, ठीक है, ये आपका 1 हो गया। ओके प्रणव, फिर से रिपीट करना है, ठीक है। देखो प्रणव, देखो हमारा काम क्या था, देखो प्रणव, हम क्या बोल रहे थे, हम ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, a की पावर x इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, इसको हम लोग ये लिखते हैं x इक्वल टू log a y लिखते हैं, यस। पहले फार्मूला क्या है कि अगर हम लोग देखो यहाँ पर log मैंने x y लिखा, समझना यहाँ पर, ठीक है, इसको प्रणव बोलते हैं, यहाँ होता है बेस और ये आपका होता है इनपुट, ठीक है प्रणव। हम लोग जब इसको लिखते हैं तो log x y होता है, ओके यहाँ पर, ठीक है वर्षा, ये होता है बेस, ये होता है इनपुट। मैंने बोला फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैंने बोला कि अगर बेस और इनपुट सेम होगा तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे x की पावर n है, देखिए अगर पावर में है, बेस कुछ भी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पावर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये पावर यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये पावर को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, n log a x हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रूफ करने के लिए। पहले हमने क्या किया, log a को दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ है, a की पावर x इक्वल टू वाई है। अब यहाँ पर देखो फिर मैंने a की पावर x था, तो मैंने x को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया log a हो गया, ठीक है। फिर मैंने बोला अगर बेस और इनपुट सेम है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और यहाँ पे log a y, तो यहाँ पर x इक्वल टू log a y हो गया। क्लियर यहाँ पर प्रणव, क्लियर हो गया, सिंपल सा है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में लॉग होता क्या है, यहाँ पर देखिए, समझिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पे 2 की पावर मैंने बोला 5, तो कितना आएगा, 32 आएगा ना, यस या नो। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने बोला 2 की पावर 5 तो 32। देखो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने जो 2 लिखा है वो एक्चुअल में a लिखा हुआ है, 5 क्या है, ये x लिखा हुआ है, और ये क्या चीज़ है, ये y है, समझना। लॉगरिथम में कैसे लिखते हैं इसको, देखो ध्यान से, कि अगर जो x है, ये देखो x मतलब क्या हुआ, जो इसका एक्सपोनेंट है, जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट 5 है, मैं यहाँ पे 5 लिखा, तो ये आपका x हो गया, ठीक है। फिर लिखूँगा log, ये कितना है, a लिखा हुआ है, मैंने 2 लिख दिया, और ये 32 लिख दिया। देखो ध्यान से, ये दोनों सेम चीज़ हो गए यहाँ पर, आप देखोगे, इसका मतलब है मैं अगर 2 की पावर 32 करूँगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखो ध्यान से, फिर से log 2 और 2 की पावर 5 किया, तो 5 यहाँ पर आ गया, ये 1 हो गया, देखो ये दोनों सेम हो गया। क्लियर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर यस या नो, यहाँ पर ये 5 आ गया, log a x मतलब a y मैंने जो किया, a यहाँ से आ गया, y यहाँ से आ गया, 2 की पावर 5 करेंगे, 5 इधर आ जाएगा, log का बेस और इनपुट सेम है, 1 आ जाएगा, 5 इक्वल टू 5, सेम चीज़ है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ पर, ये सबको क्लियर हो रहा है, यस या नो, चैट करके बताओ, सबको क्लियर हो रहा है, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमको ये समझना है कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है, हमको ये समझना है अच्छे से कि अगर हम लोग ये लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग क्या होता है कि ये जो एक्सपोनेंट है 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप अगर फार्मूले के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर मैच करके, तो आपको समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर सबको क्लियर है, ठीक है। देखिए कुछ बेसिक यहाँ पे फार्मूले, पहले हमने देखा यहाँ पे log a और a लिखा है, बेस और इनपुट सेम है, तो ये 1 आता है, ठीक है। सेकंड देखो log, ये m और n लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लो बेस a लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये m इंटू n लिखा है, बताओ क्या आएगा आंसर इसका, आपने कई बार पढ़ा है इसको, ठीक है। यहाँ पर log a है, ये m इंटू n है लिखा हुआ है, m इंटू n लिखा हुआ है, हम लोग क्या लिखते हैं इसको, हम लोग ऐसा लिखेंगे क्या इसको, log a m प्लस log a n, यस या नो। चलिए यहाँ पे, यहाँ तक हो गया ना,
यस ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी बताऊंगा अभी वन बाय वन करके देखते जाइए, ठीक है। अभी ये देखो ध्यान से, ये देखो बताओ मुझे, ये सबको क्लियर हुआ, ये नेक्स्ट पॉइंट, ये सेकंड वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ, बताओ मुझे चैट करके। ये फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है। अब ये सेकंड वाला पॉइंट देखो, मैंने क्या बोला कि ये जो बेस लिखा हुआ था, ये log x की पावर m y लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ से आपने इधर को बाहर कर दिया, देखो यहाँ पे बेस है, बेस का पावर है, यहाँ से इसको बाहर किया तो ये इसके नीचे आ गया 1/m के फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये log x y। थर्ड देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे थर्ड पॉइंट, अगर ये लिखा है log x की पावर m लिखा है, y की पावर n लिखा है, समझ में, देखो ध्यान से, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा, ये पावर इधर आएगा, ये पावर इधर आएगा, इसका मतलब ये n/m आएगा, ये log x y आएगा। सबको क्लियर है ये तीनों पॉइंट? बताइए, ये हमने किया था, ये तीनों पॉइंट क्लियर है। देखिए समझिएगा कि कभी भी अगर ये पावर n इधर रहेगा, x मतलब बेस x है, y की पावर n है, तो ये इधर आता है, ये ठीक है यहाँ पर, यस। अगर यहाँ पे बेस नीचे है, यहाँ x की पावर m है, तो ये नीचे आया 1/n के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर y की पावर n और x की पावर m है यहाँ पर, तो ये m वाला पार्ट नीचे आता है, 1/n आता है, और ये n मल्टीप्लाई में आता है। क्लियर हो गया यहाँ पे सबको? ये सबको क्लियर अच्छे से, यस या नो? देखो ध्यान से, इस पर ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके बेस, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये ऐसा आया log, ठीक है, ये मान लेते हैं 5 × 5, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 125। देखो ध्यान से क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो ध्यान से, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है कि हम लोग इसको भी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको भी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यस या नो? सबको समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, इसको भी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको भी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए करिए। तो यहाँ पर ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5, ये लिखा है 5√5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 5 × 5 1/2, यस या नो? ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 5 1 + 1/2, तो लिख सकते हैं 5, ये हो जाएगा 3/2, यस या नो? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 5 3/2, यस या नो? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो, तो ये 5 को हमने क्या लिख दिया, 3/2 लिख दिया, यस। ये बेस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका बेस लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, ये आपका बेस है, ठीक है। और फिर यह इनपुट कितना है, ये 125 है, तो हम लोग इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? चैट करके बताओ। ये जो 125 है, इसको हम लोग 5 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? यस। फिर हमने क्या देखा, देखो ये आपका हो गया m, ये आपका हो गया m, और ये आपका हो गया n। हम इसको बाहर कर सकते हैं क्या, ऐसा? हम इसको ऐसा बाहर कर सकते हैं। चलिए बाहर करते हैं। तो बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया मल्टीप्लाई में, और ये 1/m के फॉर्म में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, log, ये हो गया 5, ये हो गया 5, और हमने देखा था कि बेस और इनपुट अगर सेम होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, 2 ऊपर चल दिया, यस, ये 3 यहाँ पे 2 ऊपर चल दिया, ठीक है। यहाँ पर 3 आया था, यस। कितना आ गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। सबको क्लियर है कैसे आ रहा है, एक बार चैट करके बताओ। ये सबको क्लियर हुआ, ये हमने सॉल्व कैसे किया, यस या नो? बताइए, सबको ये क्लियर हो गया क्या? सबको फंडा क्लियर? देखिए हम लोग 1 बाय 1 करके बहुत सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया फंडा? एक बार देख के बताओ मुझे, मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। सबको क्लियर? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कुछ नहीं करना आपको, बस ये ध्यान रखना, ये 3 फंडा ध्यान रखना। अगर यहाँ पे पावर रहा, आपने यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बेस का पावर हुआ तो 1/n के फॉर्म में होगा, ठीक है। और अगर दोनों हुआ तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ से बाहर कर लेंगे, इसको यहाँ से बाहर कर लेंगे, इसको यहाँ से बाहर कर लेंगे, और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये 1/m के फॉर्म में आ गया। बस आपको बस ये ध्यान रखना। सबको क्लियर? चलिए ठीक है। देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या होगा बताओ मुझे। सेम कॉन्सेप्ट है, नीचे को क्या करोगे आप, क्या करेंगे, फिर से बेस को भी पावर में कन्वर्ट करोगे। तो इसको ऐसा कर सकते हैं 3, और ये √3 लिखा है, तो हम इसको 3 × 3 1/2 लिख सकते हैं ना, यस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये होगा 3/2, यस या नो? ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये ऐसा हो जाएगा, यस या नो? चैट करके बताओ, ये 3/2 हो जाएगा,
सबको समझ में आ रहा फंडा? हमने क्या किया, ये 3√3 था तो हमने पता 3 की पावर 1 है और ये 3 1/2 रहेगा। सॉल्व किया तो 1 + 1/2 आ गया, एलसीएम लिया 3/2 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3/2 ऐसा आ जाएगा। 64 को आपने लिया तो कितना आएगा, 2 की पावर 6 आएगा। सबको क्लियर फंडा? ये 2 की पावर 6 आएगा, यस। फिर आपने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 6 यहाँ से आ जाएगा, ये कितना आएगा 3/2 और ये कितना जगह लॉग, और देखो लॉग कितना है, ये बेस 3 है और ये 2 है। सबको क्लियर? ये सबको क्लियर हो गया, यस। ये आ जाएगा और ये ऐसा आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो गया 4 log बेस 3 2, ये इसका आंसर आ गया। सबको क्लियर है? एक बार चैट करके बताओ यहाँ पर, यस। सबको ये क्लियर कैसे आंसर आ रहा है? देखो जो भी ऑप्शन रहेगा आप उसको टिक कर लीजिएगा। सबको क्लियर फंडा? चैट करके बताओ, ये सबको क्लियर हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा कट होके 1 आ जाए, ठीक है। आपके पास में कैलकुलेटर रहेगा, अगर इसमें मान लीजिए ऐसा पूछा है कि बताइए इसमें न्यूमेरिक टाइप आंसर क्या है, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, बता दीजिए क्या आंसर है। क्लियर है सबको? ठीक है, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे फंडे अभी आपको और बताऊँगा मैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? सेकेंड देखो ध्यान से, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ये 2 की पावर 7 हो गया, 2 की पावर 7 हो गया, ये आपका हो गया 2 की पावर 6, ठीक है। ये 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 6 को इधर ले गया, 7 को इधर ले गया, तो ये हो गया 6/7 log बेस 2, 2 इनपुट है, ये 1 हो गया, ये हो गया 6/7, बस इसका आंसर आ गया। क्लियर है? थर्ड देखो यहाँ पर सेम फंडा, जैसा हमने इसको सॉल्व किया था, ये 6 लिखा हुआ है, ये 6 1/2 लिखा हुआ है। सॉल्व करेंगे 6 तो ये हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, बस यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया log 6 की पावर 3/2 और ये 5 की पावर 3 हो जाएगा, बाहर निकाल लेते हैं, तो ये होगा 3, यहाँ से हो गया 3/2, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ से बाहर आ गया, ये इधर से बाहर 3/2 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, log बेस 6 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखो एक चीज़ और मैं आपको फंडा बता रहा हूँ, सॉल्व भी कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2 log 6 5, ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिक टाइप का दिया होता, देखो अगर क्वेश्चन न्यूमेरिक टाइप का दिया होता तब सॉल्व कैसे करते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि कैलकुलेटर में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर में क्या होता है, बेस 10 के फॉर्म में दिया रहता है, सबको अच्छे से पता है। देखिए बहुत लिखा है मैंने, log a लिखा है, ठीक है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पे b लिखा हुआ है, समझ ना, देखो ध्यान से, एक ये लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, अभी हमको एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी हमको प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसका अगर मान लो अगर एग्ज़ाम में आ भी गया, अगर ये एग्ज़ाम में आ भी गया तो log 3 का, log बेस 3 का 2 का हमको पता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो होता क्या है कि हमको इसको बेस चेंज करना पड़ेगा। देखो बेस चेंज करने का फंडा क्या है, यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया log b और मैंने लिख दिया log a, समझना, सिंपल सा फंडा। देखो ये बेस को मैं नीचे ले आया, ये क्या हो गया, ये इनपुट में कन्वर्ट हो गया, और ये b। अब इसमें चाहे आप कुछ भी इनपुट लगा लो, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे बेस 10 लगा दिया, मेरा बेस 10 हो गया मेरा काम, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर सबको? सबको फंडा क्लियर? देखो यहाँ पे log a है आया, बेस a है, इनपुट b है, मुझे नहीं पता कि बेस a का b क्या होता है, जैसे मुझे ये नहीं पता कि log 3 बेस 3 का यहाँ पे जो इनपुट 2 है इसके लिए क्या लिखेंगे, तो हमने क्या किया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कैसे किया, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं हम, यहाँ पर चाहें तो ये log b और log a लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस 2 करना है, नीचे 2 कर दिया, बस हो गया, ये 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, सपोज आपको बेस यहाँ पर 5 करना है, कोई इशू नहीं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये 5 कर लीजिए। सबको फंडा क्लियर? सबको ये फंडा क्लियर? बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी अगर यहाँ पे log a b है आया तो सबसे पहले आपको यहाँ पर b डिवाइड बाई a कर लेना है, मतलब यहाँ पर ये बेस नीचे आ जाएगा, ये b ऊपर आएगा, इसके बाद में बेस कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। अगर आपका KLC काम करता है 10 पे, आप 10 रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, अब अगर मेरे को सॉल्व करना है इसको तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 4 लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखेंगे log 2, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखूंगा मैं log 2, यहाँ पे लिखूंगा log 3, इसका बेस 10, इसका बेस 10। अब सॉल्व हो जाएगा, अब ये सॉल्व हो जाएगा। देखो इसका तरीका क्या है ये निकालने का, मैं अभी आपको याद करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर यस कि यहाँ पे बेस 10 2 होगा, बेस 10 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, क्या होगा, ठीक है। कैसे याद करना है मैं पैटर्न बताऊँगा अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर, यस या नो बताइए मुझे। ये फंडा सबको क्लियर?
एक बार चैट करके बताओ, ये सबको क्लियर हुआ कि मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया? बताइए, सबको क्लियर हुआ कैसे हमने बेस को कन्वर्ट किया? यस या नो? इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या? इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है क्या? चैट करके बताओ, सबको क्लियर है? सबको ये क्लियर? इसको कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने बता दिया, कैसे अप्लाई करना है इसको, ठीक है। अभी आप तो हमने यहाँ पे क्या देखा? अभी हमने देखा कि अगर यहाँ पे log ए बी होता है, अगर हमको बेस चेंज करना है तो हमने b को यहाँ पे लाया, log a को हमने, दोनों को हमने इनपुट में ले लिया, ठीक है, ये लिया। यहाँ पे जो भी लिखना है x y z कुछ भी आप लोग रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है log ए बी, ठीक है, फिर लिखा log b c लिखा है, log c a लिखा है, ठीक है। बोल रहा है बताइए इसका आंसर क्या है? देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आया, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन लिखा है log ए बी, log बी सी और log सी ए लिखा हुआ, ठीक है। पूछ रहा है कि बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन दिया रहे, ए बी सी डी ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, या फिर इन द ब्लैंक्स होगा, न्यूमेरिक टाइप का आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको हम लोग यहाँ पे कुछ अप्लाई कर सकते हैं क्या? इस फंडे को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? चैट करके बताओ, इस वाले फंडे को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मेथड नंबर फर्स्ट देखो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस फंडे को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करो। तो ये बताओ, ये लॉग, अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बेस तो कुछ भी हो सकता है, यस या नो? कोई भी कॉमन बेस हो सकता है, यस या नो? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे log b ले लिया, ये आपका log a हो गया। मैंने बेस कुछ भी कॉमन लगाइए, मैंने यहाँ पे x रख लिया, यहाँ पर भी x रख, कोई इशू नहीं यहाँ पे, चलो मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखो, फिर से यहाँ इसको लगेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं log c, लिख सकते हैं log b, मैंने सेम रख दिया, मैंने कोई भी बेस मान लिया, यहाँ पर x ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया log a, ये आपका हो गया log c, मैंने कोई भी बेस ले लिया, सेम ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कैंसिल हो रहा है क्या? ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 1। सबको क्लियर? बताइए, सबको ये फंडा क्लियर हो गया, यस या नो? बताइए, सबको मेथड नंबर फर्स्ट सबको समझ में आ गया, सॉल्व कैसे करते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चन को, यस या नो? सबको क्लियर? अब देखो ध्यान से, एक सेकंड अप्रोच देखो, ये हो गया फर्स्ट अप्रोच, या देखो सेकंड मेथड नंबर 2 देखते हैं, मेथड नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। देखो बहुत काम का मेथड है ये, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो यहाँ मेथड नंबर 2 में क्या बोलता है, देखो ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो ये b लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है ना, यस। देखो ये ऐसा लिखा है, समझना है इसको, ऐसा लिख लेते हैं, ये ऐसा लिखा है ना, देखो ध्यान से, इसको ऐसा लिख लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है। ये ऐसा लिखा हुआ है, देखो log a b लिखा हुआ है, log b c लिखा है, log c a लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसा क्रॉस, देखो c और c, देखो c यहाँ पर इनपुट है, ये बेस है, मैं कट कर सकता हूँ, समझना, एक शॉर्टकट अप्रोच है, ये एक शॉर्टकट अप्रोच है। ये क्या बोल रहा है, ये c लिखा हुआ है इनपुट में, ये बेस में, ये देखो ये ऐसा क्रॉस दिख रहा है, ऐसा क्रॉस करो, ऐसा यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींचिए यहाँ पर ऐसा, ठीक है, तिरछी लाइन यहाँ पर, यस हो रहा है, कट हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो b, और ये b इनपुट है, b बेस है, कट कर दो, क्लियर। अब देखो ध्यान से, a बचा यहाँ पर, और ये, तो इसको मैं ऐसा भी लिखूंगा, अगर मैं इसको ऐसा भी लिखूंगा तो ये तो कितना होता है, ये तो 1 होता है ना, समझना, ये 1 होता है। सबको क्लियर है? सेकंड शॉर्टकट अप्रोच बता रहा हूँ, ये देखो शॉर्टकट अप्रोच है, इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक शॉर्टकट अप्रोच जैसा आप बना रहे हो ऐसा, और मैंने ये इनपुट है, ये बेस कट हो गया, कुछ बचा क्या? नहीं, तो आंसर आ गया 1। सबको फंडा समझ, देखो ये शॉर्टकट अप्रोच है ना, ये फंडा सबको समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, यस या नो? बताइए मुझे, सबको ये क्लियर हो रहा है? एक ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और ये कट करने वाला कॉन्सेप्ट हो गया, सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग। देखिए जैसे लिखा हुआ है, बताइए क्या आंसर आएगा।
चेक करके बताओ इसमें आंसर क्या आएगा। वर्षा मैं इसमें रिपीट करता हूँ ना वर्षा, यस मैं अभी मैसेज देख रहा हूँ आपका, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ उसको, ठीक है, सेकंड मेथड को। ओके चलिए बताइए इसमें, इसका आंसर बताइए मुझे, देख के बताइए क्या आंसर होगा इसका। ओके वर्षा, और बताओ बाकी लोग क्या आंसर आ रहा है, देख के बताइए, अच्छे से देख के बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा, देख के बताओ मुझे। यस श्रुति, ठीक है, और बताइए बाकी लोग। सब लोग इसका आंसर बताइए मुझे, क्या आंसर है इसका, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। यस सत्या, ठीक है, ओके सुषमा, ठीक है श्रुति। देखो ध्यान से, यहाँ पर दोनों अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, यस प्रणव, ठीक है। ये बताओ आपके पास दोनों मेथड, दो मेथड है, ठीक है। देखो अगर फर्स्ट वाला मेथड लगाओगे, मेथड नंबर 1, चलो चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, log c आएगा, ठीक है। मान लेते हैं x हो गया, ये आपका log b हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, ये आपका log d हो गया, ये आपका यहाँ पे log c हो गया, ठीक है। फिर मैंने कर दिया log b कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे log d कर दिया, फिर आपने यहाँ पे log e कर दिया, फिर आपने यहाँ पे log यहाँ पर b कर दिया, ठीक है। ये आपका ये x हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, ऐसा हो गया ना। देखो चेक करके बताओ मुझे, ये c/b हो गया, d/c हो गया, b/d हो गया और e/b हो गया, ऐसा हो गया, यस, ठीक है। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये बताओ मुझे देख के, देखो ये आ गया, ये x/b है और ये, तो ये आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है log x, ये e आ रहा है, ये log ये xb आ रहा है, यस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, log b और e, यस या नो, चैट करके बताओ, ये आंसर आएगा। सबको पता है सेम है, log b e आएगा, हमने यहाँ पे जस्ट कन्वर्ट कर दिया जैसे हम करते हैं, आपको पता है कि इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये तो बेस सेम था, यस, हमने इसको लिख दिया। सबको फंडा क्लियर। सेकेंड मेथड हमने क्या देखा था, शॉर्टकट वाला, यहाँ पे ये भी तो शॉर्टकट ही है, पर यहाँ पे और शॉर्टकट है, यहाँ पर मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में क्या देखा था, क्रॉस देखना है, क्रॉस, ठीक है। इनपुट देखो, बेस देखो, यस कट हो गया, कट कर दो, इनपुट देखो, बेस देखो, दिख रहा है, कट कर दो, देखो ध्यान से, इनपुट देखो, बेस देखो, कट कर दो, कट कर दिया। देखो यहाँ पे बचा log बेस b और e बचा, लिख दो जिस फॉर्म में, तो क्या बचा ये log b और ये e हो गया, बस आपका आंसर। यहाँ से भी सेम आंसर और यहाँ से भी सेम आंसर। सबको क्लियर फंडा, सबको ये फंडा क्लियर, यस या नो। देखिए बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, बहुत काम के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको, यस या नो, सबको क्लियर बताइए मुझे, सबको क्लियर। देखिए क्वेश्चन है, ये अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ गया, मान लीजिए जैसे आ गया log 3 बेस 4, log बेस 4 5, क्या आंसर आएगा देख के बताओ मुझे, इसका आंसर देख के बताओ क्या आंसर है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप तुरंत आप लोग सॉल्व करके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। यस यस योगेश, ठीक है, यस 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 पिंकी, क्या आएगा आंसर पिंकी इसका, यस दिव्या, ठीक है।
तो दिव्या इसका आंसर कितना देगा, 2 आ जाएगा ना दिव्या, यस 2 आ जाएगा, यस आ गया 2, यस सीधा सीधा। मैंने क्या बोला, इनपुट दिख रहा है, बेस दिख रहा है, कट कर दो, इनपुट दिख रहा है, बेस दिख रहा है, कट कर दो, इनपुट बेस, यस सेम सेम है, इनपुट बेस सेम सेम है, कट हो गया। बचा क्या, बचा यहाँ पे क्या बचा, ये बचा log 3 और ये 9 बचा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 3, 9 लिखा है मतलब 3 का स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे ले जाओ, ये यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये तो 1 है, ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, आंसर आ गया 2। सबको क्लियर, यस यस 2 सबको क्लियर, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, हम देखिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, हम लोग फार्मूला भी देख रहे हैं, ठीक है, कुछ हम लोग एग्जांपल भी देख रहे हैं उसका, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है log a और b लिखा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है log a और b लिखा हुआ है, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है log, बेस लिखा है a, ठीक है, और इनपुट दिया है b। इसको अगर हम मान लीजिए, हम इसको ऐसा लिखते हैं 1/, करते हैं, देखिए 1/, तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखो ध्यान से, जो बेस है वो इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो इनपुट है वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, कभी भी अगर हम लोग जो भी लिखा हुआ है log लिखा हुआ, अगर हम इसको 1 की पावर लिखते हैं, 1/, लिखते हैं, तो अब ये बेस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा b और ये a। सबको क्लियर, बताओ मुझे, ये सबको क्लियर हो गया जो मैंने लिखा है यहाँ पर, यस या नो, बताइए मुझे, सबको क्लियर। मैंने 1/, किया तो ये log b a हो जाएगा, क्लियर है। सेम कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहे, जैसे मान लो, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक हुआ यहाँ पर log, ठीक है, ये लिखा है a b, समझते जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है 1/log b a लिखा हुआ है, ठीक है, फिर आगे लिखा है 1/log c d लिखा हुआ है, और यहाँ पे log, यहाँ पे d c लिखा, कुछ भी ऐसा हो सकता है, समझना, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, log c और d हो गया, समझिए ऐसा हो गया, और बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसा इसने लिख दिया ऐसा, और बोल रहा बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों को आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग, सबका मीनिंग पता है ना, यस या नो। अब आप लोग इस कॉन्सेप्ट को जहाँ पे या इन्वर्ट वाले फॉर्म में कैसा भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, यस या नो, चैट करके बताओ, आप लोग सब लोग इसको कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर, यस। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ a b, अब जिस फॉर्म में भी आंसर दिया रहेगा, हमने इसको ऐसा कर दिया, इसको हमने किया तो ये क्या हो गया, log a b हो गया, यस। इसको हमने सॉल्व किया तो ये log d c कर दिया, हमने इसको d c कर दिया, ये क्या हो गया, ये हो गया log d c हो गया, ये log c और d हो गया, हमने इसको लिख दिया ऐसा। सबको क्लियर, देखो अगर ऐसा भी लिखा है तो आपको पता है कि मीनिंग क्या है इसकी, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, अब सॉल्व कर लो, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो आप लोग। सबको फंडा क्लियर, बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो b, कहीं b है क्या, c और कहीं पे c है क्या, यस ये c वाला टर्म था, ठीक है। फिर देखो ये d आ गया, देखो ये d दिख रहा था, यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ क्या, यस हो गया कैंसिल। फिर आगे देखो ये वाला d है, नहीं मिल रहा, ये b वाला टर्म नहीं दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ab वाला टर्म है, ठीक है, यहाँ पर यस ab वाला टर्म है, तो ये स्क्वायर भी हो सकता है यहाँ पर, यस, ठीक है। और ये तो जो भी आंसर आएगा आप उसको, जो भी ऑप्शन में रहेगा, चाहे जैसा भी रहे, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लीजिएगा। सबको फंडा क्लियर, सबको ये फंडा क्लियर हो रहा है, इसका फंडा, ठीक है। देखो ध्यान से, अब एक क्वेश्चन करते हैं, अब आप लोग मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर log a b c d लिखा हुआ है, ठीक है, फिर लिखा हुआ है log b बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए सिंप्लीफाई करके बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा, बता सकते हैं आप लोग। ये फंडा आपको पता है, ये फंडा आपने देख लिया, अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलो 5 मिनट का टाइम है, आप लोग बना के दिखाइए मुझे क्या आंसर आएगा इसका।
यस ओके सत्या ठीक है। दिव्या एक बार और चेक करके देखो एक बार। यस और बताइए मुझे बाकी लोग क्या आंसर है इसका। देखो ये फार्मूला आपके पास में है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए ठीक है यहाँ पर, और मुझे बताइए क्या आंसर है। यस गणेश्वर ठीक है, और बताइए। ओके दिव्या ठीक है ठीक है। ठीक है पिंकी ओके ठीक है। देखिए इसको देखो ध्यान से, अब आप देखो ध्यान से, देखो सबका बेस अलग अलग है ना, ए है बेस, बी है, सी है, डी है, पर आप लोग एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पर ये कॉमन है ना, ये चारों में कॉमन है, यस या नो, चारों में ये कॉमन है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, बेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, बताओ मुझे। हम लोग बेस को चेंज कर सकते हैं क्या, यस या नो, हम लोग इस बेस को चेंज कर सकते हैं क्या, यस, चलिए कर लीजिए। तो अब जो ये डिवाइड है इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये ऐसा दिखेगा क्या, log ए बी सी डी, ये हो गया ए। जो बेस था, देखो जो बेस था वो इनपुट में आ गया, इनपुट बेस में आ गया, चलो ठीक है। फिर आगे करो, ये आ गया log ए बी सी डी, यहाँ पर बी आ गया। फिर यहाँ पे कर लेते हैं log, ठीक है, यहाँ पर यस, ये आ गया ए बी सी डी, बेस हो गया, ये सी यहाँ पर आ गया। फिर आ गया log, ठीक है, ए बी सी डी, और ये डी यहाँ पर आ गया। अब देखो ध्यान से देख के बताओ मुझे, ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, log ए बी सी डी को ऐसा ले लो, ठीक है, ये ले लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो ध्यान से बताओ मुझे, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअल में ये ऐसा लिखा हुआ है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या प्लस होता है, प्लस होता है, और जब हम लोग ऐसा log लेंगे अंदर में, जब मल्टीप्लाई होता है, ये देखो समझना, जब ये मल्टीप्लाई होता है और जब हम लोग log लेते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये फार्मूला अभी हमने देखा था, ठीक है, अगर m क्रॉस n होगा, log लेंगे तो m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पे प्लस प्लस है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, ये भी ए बी सी डी हो गया और ये भी ए बी सी डी हो गया, बेस और ये दोनों सेम हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। सबको क्लियर, बताइए चैट करके, ये सबको क्लियर हो गया, यस या नो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न बनेंगे, ठीक है। सबको क्लियर समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है, सबको क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा, देखिए अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है a log a n लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या कॉमन है, चेक करो, ये आपका जो a है और ये जो बेस है दोनों सेम है ना। देखो ये जो log का बेस है ये इनपुट n है, यस, और ये क्या है, पावर में है, समझ में आ रहा है, ये a की पावर में है, a की पावर में है, और यहाँ पर इसका जो पावर का जो बेस है log का और ये a है, दोनों सेम है। आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है यहाँ पर n, क्या आंसर आता है, ये आता है n, ठीक है, यस, सबको पता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं, ये लिखा है 2, ये लिखा है log, ये लिखा है 2, ये लिखा है यहाँ पर मान लीजिए 128, क्या आंसर आएगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, चेक करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यस 128 आ जाएगा। आपने चेक किया ये और ये तो दोनों सेम है, ये दोनों सेम था, यस, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 128। सबको क्लियर फंडा, सबको फंडा ये क्लियर, यस या नो, ये सबको फंडा क्लियर। चलिए मैं इसमें कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, देखिए। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है 2 की पावर log 827, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ये 81 दिया हुआ है ना, इसको ऐसा करेक्ट कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बताइए। अब मुझे देख के बताओ इसका आंसर क्या है। चलो अब थोड़ा सा आप लोग को यूज़ करना है अपना ब्रेन, ठीक है। अभी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। चलो देख के बताओ मुझे। देखो ध्यान से, इसी यही होता है कि जब हम लोग याद करते हैं और समझते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जब हम कोई चीज़ याद करते हैं और समझते हैं, देखो यहाँ पर समझना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये फार्मूला बना कैसे, आपने सोचा ये फार्मूला कैसे बना, आपने सोचा क्या ये। देखो मैंने तो फार्मूला लिख दिया, पर कैसे बना है समझना, ये एक्चुअल में होता कैसे। एक बार फंडा समझो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से,
ये एक्चुअल में इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये n लिखा हुआ है, ये log a और a लिखा है, तब ये आपका 1 हो गया और ये n आ गया। यस या नो? ये आपने कई बार पढ़ा है। यस, ये n यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पे, एक्चुअल में ये स्वैप होता है। यस या नो? चैट करके बताओ मुझे, सबको क्लियर समझ में आ रहा है? यस या नो जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ऐसा है, अगर ये दोनों बेस सेम है तो ये स्वैप होता है ऐसा, तो ये होता है 1, ये n आता है। सबको क्लियर हुआ क्या? पहले मुझे बताओ चैट करके, ये जो मैंने बताया सबको क्लियर हुआ? देखो याद करने से क्या होता है ना, हमको समझ में नहीं आता एक्चुअल में ये हो क्या रहा। ठीक है, हमने ये बोला ये सेम है, पर ये n आ गया, पर कैसे आया? आपने बोला कि सर ये यहाँ पे स्वैप होता है, ये यहाँ पे स्वैप होता है, तो ये एक्चुअल में ये ऐसा आता है, तो ये 1 होता है। यस, अब समझो, इसी को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये 2 है, ये log है, समझना यहाँ पर। देखो ये 8 है, ये 81 है, पर ये बताओ ये दोनों बेस सेम है क्या? ये दोनों बेस सेम नहीं था, तो यहाँ पर देखो मैं इसको अब एक फार्मूला आपने और देखा, ये जो बेस है इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे 81 है तो ये मैं 3 की पावर 9 स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? चैट करके तो यस, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? यस, देखो ध्यान से, यहाँ पर 81 था तो मैंने 9 का स्क्वायर कर दिया, कोई इशू नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या ऐसा? यस या नो? या मैं 3 की पावर 4 कर सकता था? यस, अगर मैं 3 स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे मैं 3 की पावर 4 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, सेम चीज़ है यहाँ पर, चाहे 9 स्क्वायर करो या 3 की पावर 4 करो, सेम चीज़ है यहाँ पर। यस, अब देखो ध्यान से, फिर से एक फार्मूला आ गया ना आपके पास में, चैट करके था, फिर से एक फार्मूला आ गया। ये फार्मूला क्या है कि इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। यस या नो? सबको समझ में? देखो यहाँ पे सबको ये फंडा क्लियर है? अभी हमने एक फार्मूला देखा था, इन दोनों को बाहर कर दो, ऐसा कर सकते हैं ना? तो बताओ ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। जब यहाँ बाहर किया तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये आ गया। ठीक है, और ये आ गया log 2 का बेस 3। सबको क्लियर हो रहा है क्या? बताओ सबको ये फंडा क्लियर कैसे हुआ? ये log बेस 2 और ये 3 कैसे हुआ? ये 4/3 यहाँ पर आ गया। यस या नो? चैट करके बताओ, 4/3 सबको क्लियर हो गया? कैसे हो रहा है? अब देखो ध्यान से, सेम फंडा, यहाँ पर a और a सेम है, यहाँ पर a और a सेम है, तो मतलब या तो क्या होता है, ये स्वैप होता है, ये स्वैप हो गया, तो ये n यहाँ पे लाया, a यहाँ पे लाया, तो ये 1 हो जाता है। यहाँ पर देखो सेम फंडा काम कर रहा है, इसको ये देखो दोनों यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लाया, इसको यहाँ पे लाया, तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बताओ मुझे। ये हो गया 4/3, ये आपका हो गया log, ठीक है, ये आपका हो गया 2, समझना यहाँ पे, ठीक है, ये तो आपका हो गया 3 और ये 2 हो गया, तो ये आपका हो गया 1। तो ये ऐसा नहीं हो गया 3 की पावर 4/3? यस या नो? चैट करके बताओ मुझे, ये इसका आंसर हो गया। बताओ चैट करके, सबको ये फंडा समझ में आया कैसे हुआ यहाँ पर ये? यस या नो? चैट करके बताओ मुझे, 3 की पावर 4/3 कैसे आंसर आया? देखो समझना कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको समझिए कि एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है। बस हमने यहीं पर सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर लिया। देखो हमको ये दोनों सेम मिला, हमने इसको यहाँ पे स्वैप कर लिया, इसको यहाँ पे स्वैप कर लिया, हो गया हमारे काम। ये यहाँ पर हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें जो भी हो यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी होगा ये इसके पावर में आ गया, जैसा था पावर में तो पावर में आ गया। सबको फंडा क्लियर? बताइए मुझे, सबको फंडा क्लियर? यस या नो? चैट करके बताओ।